प्रधान सेवक की पुलिस भी, प्रधान सेवक भी, और जो ये बैठे हुए चंगू मंगू टीवी पर दिन रात चिल्लाते हैं ना, वो भी समझ ले। और ये कफन बांध करके निकलने वाले, चलो जी हम भी आ रहे हैं अयोध्या में, हम भी मिल लेंगे, पूछ लेंगे जी लड़कियों का ये जो मैटर चल रहा है आप उसे निपटा लो, हम खुद पूछ लेंगे, हम खुद चले जाएंगे अयोध्या। मैं ट्रैक्टर लेकर के किसान आंदोलन में आई थी और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं ट्रैक्टर लेके। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम फोर, मैं हूं प्रभात और जंतर मंतर पर जो माहौल है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही हमारे साथ जुड़ गई हैं पूनम पंडित जी हैं। मैम क्या कहिएगा, अभी जो ताज़ा स्थिति है जंतर मंतर पर, पहलवानों का आंदोलन खत्म हो गया है, टेंट उखाड़ दिए गए हैं, क्या कहना चाहिएगा? टेंट उखाड़ दिए गए हैं, उनका सामान भर कर के ले गए हैं भिखमंगे लोग, है ना। और दूसरा जो माहौल है, कल का जो इतिहास है, ये भी इतिहास में लाइनें दर्ज होंगी कि एक तरफ नए संसद का उद्घाटन हो रहा था और एक तरफ प्रधान सेवक की जो पुलिस थी वो ओलंपिक में मेडल लाने वाली बेटियों पर लठ बजा रही थी, डंडे बजा रही थी, उनके कपड़े खींच रही थी, उनको घसीट रही थी और उनके मुंह पर जूता रख रही थी प्रधान सेवक की पुलिस। और इतिहास में ये चीज़ें दर्ज हों, इसीलिए क्या कल नए संसद भवन का उद्घाटन इन्होंने किया था, ये मैं पूछना चाहूँगी। दूसरी बात, इन्होंने साबित कर दिया कि इस देश में लोकतंत्र चाहते हैं ये सरकार के लोग या राजतंत्र चाहते हैं। इन्होंने राजतंत्र के प्रतीक के सामने दंडवत नमस्कार करके अपना चरित्र और चित्र को दिखा दिया, साफ कर दिया कि हम इस सोच के लोग हैं। लेकिन इस देश के वासी सर पर कफन बांधकर इस देश को आज़ाद कराने वाले लोग हैं, और जो मौजूदा हैं वो भी इस देश पे, इस देश के संविधान पे, देश की जनता पर जब कोई बात आएगी तो ये पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। ये मैं साफ कर देती हूँ उन डरने वाले लोगों से जो डरते हैं, जो डर रहे हैं अपनी नाकामियों से। जो काम करता है, जिसके जो कर्म होते हैं ना अच्छे, तो उसका इतिहास दूसरे लोग लिखते हैं, और जिसके बुरे कर्म होते हैं उसका भी इतिहास लिखा जाता है। एक लाइन में ख़त्म हो जाएगा इनका इतिहास कि एक देश के प्रधान सेवक वो थे जिन्होंने किसानों को प्रताड़ित किया, युवाओं को बेरोजगार किया, देश की शांति और संस्कृति को भंग किया, और नए संसद भवन जिस दिन उद्घाटन हुआ और बेटियों पर लठ बजवाए थे। ये एक लाइन में ख़त्म हो जाएंगी चीज़ें। लठ बजे हैं आपको लग रहा है? आपने नहीं देखी वीडियो? क्या फोरम फोर ने वीडियो नहीं देखी? क्या फोरम फोर ने वो तमाम फोटो नहीं देखी जो एक एक लड़की को घसीटने के लिए 20-20, 30-30 पुलिस लगाई हुई है? वो नहीं देखी आपने तस्वीर? मैंने ही नहीं देखी, क्योंकि कल संसद भवन का उद्घाटन था। प्रभात, मैं ये कहूँगी आपको कि सिर्फ हिंदुस्तान की नज़रें नहीं थी इस देश पर, मैं पूरे वर्ल्ड की नज़रें इस देश पर कहूँगी, देश की उन बेटियों को जो मेडल लेकर के आई थी ओलंपिक में। और मैं यही कहूँगी कि जितने भी खिलाड़ी तमाम देश भर में हैं, सभी इवेंट्स, जो जितने भी इवेंट्स इस देश में होते हैं, सभी एक हो जाइए। और आने वाले 24 में मैं कह देना चाहती हूँ कि ये बेटियाँ जो बैठी हुई हैं, ये ओलंपिक की तैयारियाँ करें 24 के लिए। 24 में ओलंपिक है, या फिर ये तैयारियां आंदोलन की करें, समझ नहीं पा रहे। मैं यही बोलूंगी कि खेल भी नहीं रहेगा, कोई मंजर भी नहीं रहेगा अगर इन बेटियों की लड़ाई में आप सभी लोगों का योगदान ना रहा। इस देश में जितने भी इवेंट होते हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं, ओलंपिक आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मैं मानती हूँ, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि इस धरोहर को बचाना। जब देश के मजबूत खिलाड़ी ही नहीं रहेंगे तो क्या ये ओलंपिक होने देंगे? क्या ये ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने देंगे खिलाड़ियों को? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग एक होकर के बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, और डरने की कोई बात नहीं है। जब तानाशाह घबराता है तो ऐसे ही होता है। लेकिन देश का राजा जिसको बताया जा रहा था, कल राजा बताया जा रहा था, टेलीविजन चैनलों में रिपोर्टर एंकर बता रहे थे, वो सेंगोल लेकर के दंडवत जब हो रहे थे तब लोकतंत्र की भी बात कर रहे थे, उसी टाइम पर ये सारी चीज़ें हो रही थी। मैं ये पूछूंगी फोरम फोर के दर्शकों से भी, फोरम फोर से प्रभात जी से भी, सिंगोल का मतलब क्या है? सिंगोल किसका प्रतीक है? सिंबल जो है वो एक राजतंत्र का प्रतीक है। राजा रजवाड़े ये था ना। अब हमारे देश में आप मुझे ये बताइए, तमाम लोग, सत्ता के भी लोग बताइए, आप भी बताइए, जितने पत्रकार हैं वो भी, जितने भी लोग देख रहे हैं, कि इस देश में राजतंत्र है कि लोकतंत्र है? उस पर नंदी बना हुआ है, उसी को देखते हुए किया गया है ना कि सारी चीज़ें। दंडवत प्रणाम करना एक राजतंत्र के प्रतीक के सामने ये मनसा को दर्शाता है कि आप लोग के चरित्र क्या हैं, आप लोगों
लोगों के चित्र क्या हैं, आप देश में क्या चाहते हैं और आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये जो भूमि है ये फांसी पर 23 साल का जवान झूलने वाला भगत सिंह की भूमि है। ये गांधी, पटेल, नेहरू, सुभाष, अंबेडकर, गनी, इन सब की भूमि है। झांसी की रानी की भूमि है। ये देश को आज़ाद कराने वाले लोगों की भूमि है। ये माफ़ी मांगने वाले लोगों की भूमि नहीं है। ये सरकारों से, ब्रिटिश सरकारों से पेंशन लेने वालों की भूमि नहीं है। तो इस बात को ना भूले वो तानाशाह प्रधान सेवक। ये ध्यान रखना, तुम क्या चाहते हो ये तमाम पूरे देश ने देखा है। लेकिन पूनम पंडित कहाँ थी जब सब कह रहे थे कि ये हमको रोका जा रहा है? आपको भी रोका गया? नहीं नहीं, देखिए मैं जो है बाहर थी, लेकिन मुझे जैसे ही पता चला तो मैं आ रही थी। तो जो हमारा ऑफिस है 93 में, वहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही पुलिस थी। हमारे साथियों को भी हाउस अरेस्ट किया। उनको बहुत लेट तक ले जाया गया सिविल लाइन में। पहले उनको ऑफिस अरेस्ट किया गया था 93 ऑफिस जो है वहाँ पर। और 2 पुलिस वाले जो है, मेरे पास फ़ोटो भी है, मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। तो वहाँ पे फिर उनको लेट नाइट में वहाँ ले जाया गया सिविल लाइन में। तो तब तक बताया भी नहीं गया था कि कहाँ पे ले जाया गया। तो फिर हम लोगों ने वहीं पे थे ऑफिस पे, पहले से ही वहाँ सारा सिस्टम लगा हुआ। तो बहुत सारे तमाम वो किसान नेता, तमाम वो लोग जितने भी विपक्ष के नेता थे, देखिए ये न्यूज़ व्यूज़ भी सब छपी है। ये हमारा ऑफिस है और ये देखिए ये इन्होंने जो है पूरा यहाँ पे अरेस्ट किया हुआ था। पुलिस वाले बैठे हुए थे, नज़रबंद किया हुआ, पेपर वेपर में सब में निकला है। लेकिन कोई बात नहीं, हम इनसे हर्ष नहीं होने वाले, क्योंकि हम वो लोग हैं जिन्होंने देश को आज़ाद कराया। उनकी खून की पैदाइश है हम, माफ़ी मांगने वाले लोगों की पैदाइश लेकिन नहीं। आप ट्रैक्टर लेकर के तो किसान आंदोलन में आ गई थी, लेकिन उसके बाद क्या लग रहा है? अब इस तरीके का माहौल इसमें नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी। आप देख सकते हैं कि मैं हटा दिया ट्रैक्टर गया। लेकर के किसान आंदोलन में आई थी और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं ट्रैक्टर लेके हर उस आंदोलन में जाऊंगी जिस आंदोलन को मेरी ज़रूरत होगी और इस देश को ज़रूरत होगी। जब ध्यान रखना। आंदोलन ही नहीं करने की इजाजत है। वही मैं पूछ रही हूँ ना। जब आंदोलन, देखिए हम किसको मानते हैं? संविधान। हम किसको मानते हैं? गांधी, है ना। अहिंसा के साथ में हम आंदोलन करते हैं, हम अहिंसा के साथ में सारी चीज़ें करते हैं। उसके बावजूद भी आंदोलन नहीं होने दे रहे, तो फिर कहाँ जाएं लोग? इतने वो मंजर सभी ने देखा था, तमाम बॉर्डरों की तस्वीरें आई, तमाम लोगों के ऑफिसों की तस्वीरें आई, तमाम हमारे नेताओं को कैद किया गया, तमाम कांग्रेस के लीडर्स को, तमाम किसान नेताओं को, संगठन के नेताओं को कैद किया गया। इन्होंने, मैं क्या मानूँ इसको? मैं क्या मानूँ? अघोषित आपातकाल मान लूँ क्या? ये मैं पूछ रही हूँ। जंतर मंतर के अलावा कोई जगह निर्धारित कर देंगे को क्यों कर देंगे आप निर्धारित? क्यों आप क्यों उन बेटियों को आंदोलन में ज़्यादा समय तक बिठाना चाहते हैं? आप उनकी समस्या का समाधान कर दीजिए, खत्म बात। क्योंकि 2024 में ओलंपिक है, समझिए कि वो देश के खिलाड़ी ओलंपिक की तैयारी करेंगे। फिर अगर ये खिलाड़ी यहाँ बैठे होंगे तो ये ओलंपिक की कैसे तैयारी करेंगे? आप क्यों इनको लंबे समय तक बिठाना चाहते हो? आप उनकी समस्याओं को समाधान कर दीजिए। रहे संसद भवन में अजय मिश्र टैनी जो है उसको बुलाया गया और ब्रजभूषण को बुलाया गया, तो ये क्या दिखाना चाहते हो आप? बुलाया गया? वो तो सांसद हैं तो वो गए थे। क्यों? जिस व्यक्ति पे पोस्को क्या हो, पोस्को उसको लगी हुई है, आप उसको अंदर बुला रहे हैं, आप उसको अरेस्ट नहीं करा रहे हैं। बेटियां बैठी हैं, आप उनको घसीटवा रहे हैं, आप उनके कपड़े खिंचवा रहे हैं। तो कह रहे हैं जांच करा लो ना, फिर जांच करा लो, उसके बाद जो दोषी हो हम सजा के लिए वो। अब एक बात बताओ, जांच करा लो, अब समझ में नहीं आता, सरकार आंदोलन नहीं होने देती, प्रधान सेवक उनको अपनी मर्जी से जांच करा। कल प्रधान सेवक अपनी मर्जी से बगल में लगा के उनको घूमते हैं। जांच किसकी करा लें? सिस्टम प्रधान सेवक के हाथ में है, जांच किससे करा लें? समझ ही नहीं आ रहा। तो खुले मंच पर जांच करा लें, पूरे खुले मंच पर सबका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, उसमें जनता देखे। 144 लगा दी गई है। कहाँ? क्यों? ये बोल दें साफ वो कि इस देश में अघोषित आपातकाल स्थिति है, ये बोल दे सरकार, तो जनता को भी समझ आ जाएगा। जनता उसका नियम का पालन करेगी। फिर बोले तो सही। करीब 100 लोगों को डिटेन करने के बाद, मतलब 600 लोगों को डिटेन करने के बाद 100 लोगों पे FIR भी दर्ज हो गई है। पहलवानों पे FIR दर्ज हो गई है कि देश के संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए वो बैरिकेडिंग तोड़े गए, पुलिस पर जो है हाथ लगाए गए, इस तरीके से। जो इन्होंने देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, देश की संपत्ति को गिरवी रखा, इन्होंने किया। उन्होंने क्या किया नुकसान? बैरिकेड कोई ऐसा तो है नहीं उन्होंने बैरिकेड ज़बरदस्ती हवा में उड़ा उड़ा के फेंके हैं, नहीं ना। कि इनको बेटियां तिरंगा लेकर के पैदल मार्च कर रही थी, इन्हें क्यों तकलीफ थी कि उन्होंने बैरिकेड लगाया? क्यों? इस देश को तिरंगा लेकर के पूरे देश में कोई भी घूम सकता है, पैदल मार्च कर सकता है, उनके साथ कोई भी खड़ा हो सकता है, उनको समर्थन करने के लिए कोई खड़ा हो सकता है, उस पैदल मार्च में कोई भी भाग ले सकता है, तो क्यों इन्होंने बैरिकेड लगाया? नहीं, ये कह रहे हैं उस दिन उद्घाटन था ना संसद के, नई संसद के वाले दिन ही क्यों जाना था इन्हें? क्यों? आपने अपने उद्घाटन को क्यों नहीं रोका? आप रोकते। संसद किसके लिए बनी? जनता के लिए। परेशान कौन है? देश की बेटी, देश की जनता, किसान, युवा, सब परेशान है। तो आप अपने एक दिन के उद्घाटन को रोकते ना। आपने एक दिन का उद्घाटन रोका होता
तो आप बेटियों से मिलते। और पहले ये परमिशन इतिहास नहीं थी ना, कानून का हाथ में ये इतिहास में दर्ज होंगी चीजें कि जिस दिन संसद भवन का उद्घाटन हुआ उस दिन बेटियां भारत का तिरंगा लेकर के पैदल मार्च निकाल रही थी और इन्होंने क्या प्रधान सेवक ने अपनी पुलिस से करवाया, ये इतिहास में दर्ज हो चुका है। दूसरी बात, मैं इसको यही कहूँगी कि प्रधान सेवक जो है बहुत अहंकार में और बहुत घमंड में है, क्योंकि देश के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति जी को भी उन्होंने इसमें नहीं बुलाया और बहाना डाल दिया कि उनके पास समय नहीं था। समय नहीं था देश की राष्ट्रपति जी के पास, तो आप अगले दिन कर लेते उनके समय के हिसाब से। अगर संसद भवन का आप उद्घाटन करें तो आप राष्ट्रपति जी के हिसाब से करते ना, क्यों नहीं किया? क्योंकि प्रधान सेवक चाहता था कि देश का तमाम मीडिया की जो नजरें हैं, फोकस है, वो राष्ट्रपति जी पर नहीं होनी चाहिए, वो सिर्फ मुझ पर कैमरा होना चाहिए। इसीलिए राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया, क्योंकि ये चिढ़ते हैं एससीओ से, एसटीओ से चिढ़ते हैं। इन्होंने अपनी भावना को दिखा दिया। लेकिन वो तो कह रहे हैं इसलिए ऐसा किया क्योंकि मोदी जी 2 बार चुने गए हैं। 2 बार तो कई प्रधानमंत्री चुने गए थे, ऐसा नहीं है। दो डंका बार बजता है विदेशों में। बिल्कुल कल विदेशों में डंका बजा था कि जो बेटियां मेडल लेकर के आई, प्रधान सेवक ने जो है अपनी पुलिस से कैसे उनको प्रताड़ित करवाया, कैसे युवाओं को लठ बजाए, कैसे देश में इतने आंदोलन चल रहे हैं, कैसे महंगाई हो रही है, कैसे जनता को रोजगार नहीं मिल रहा है, कैसे वो देश की संपत्ति को बर्बाद कर रहे हैं, कैसे वो उद्योगपतियों का साथ दे रहे हैं। डंका बज रहा है। हमने कब कहा कि नहीं बज रहा है? और कल तो हद से ज़्यादा डंका बज रहा था कि जो तस्वीरें सामने आई बेटियों की, कल तो हद से ज़्यादा बजा। मैं यही कहूँगी, एक प्रधान सेवक राजतंत्र के प्रतीक के सामने दंडवत प्रणाम करते, तो उनके जो चंगो हैं वो सब समझ रहे हैं। क्या इस देश में अब गोली मारी जाएंगी? लोकतंत्र नहीं है देश में। आप कहलाइए ज़रा देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं उनसे कहलवाइए कि इस देश में अगर कोई भी आवाज़ उठाएगा तो उसको गोली मार दी जाएगी। कहलवाइए ना आप उनसे, कहलवाइए। अभी शाम को भी कोशिश हो रही थी कि यहाँ पर आएंगे कुछ पहलवान, उनको डिटेन कर लिया गया दोबारा से, और जो गाड़ी लेकर के पहलवान चल रहे हैं उनके पीछे पीछे फोर्स चल रही है, पुलिस के लोग चल रहे हैं। हाँ, वो क्या पीछे से उनको पीछा कर रहे हैं, उनकी जो है ज़्यादा इंक्वायरी कर रहे हैं। भाई वो उस देश की वो बेटियां हैं जो देश के लिए मेडल लेकर के आए, सम्मान बढ़ाने वाली बेटियां, आतंकवादी नहीं है वो। ये समझ ले प्रधान सेवक की पुलिस भी, प्रधान सेवक भी, और जो ये बैठे हुए चंगू मंगू टीवी पर दिन रात चिल्लाते हैं ना, वो भी समझ ले। और ये कफन बांध करके निकलने वाले लोग हैं, ये गांधी जी की धरती है, ये सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद, शहीद आज़म भगत सिंह की धरती है, उन लोगों की धरती है। तो ये गोली मार देंगे, उनमें भी गोली मारी थी, उनको भी फांसी पे लटकाया था, तो क्या उन्होंने देश आज़ाद नहीं कराया था ना? तो आप कितनी लड़कियों को मारोगे, कितने बजरंग पुनिया को मारोगे, कितनी साक्षी मलिक को मारोगे, कितनी विनेश फोगाट को मारोगे आप? बताइए। क्या लग रहा है अब आपका क्या ऐलान है आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से? विपक्ष का क्या ऐलान है? किसानों का क्या ऐलान है? जिस तरीके से वो ऐलान था वो सारा ऐलान अब कहीं दिख नहीं रहा है जमीनी स्तर पे। नहीं, ये कल की घटना है और आज सभी लोग जो है, सभी लोगों की मीटिंग हो रही है। जो भी निर्णय होगा वो जनता के सामने होगा, मीडिया के सामने होगा, सभी बताया जाएगा। सभी लोग अपने आपस में जो एक वो कर रहे हैं, एक होता है ना सलाह मशवरा, खिलाड़ियों से भी बात करना बहुत ज़रूरी है, वो इन फ्यूचर क्या चाहते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि खिलाड़ियों के ही हाथ में सब कुछ हो। मैं ये नहीं चाहती किसी विपक्ष के नेता के हाथ में हो या किसी किसान नेता के हाथ में हो, क्योंकि हमने वो मंजर देखा है जब 5-6 लोग शहीद हो गए थे लखीमपुर में, और कुछ किसान नेताओं ने वहाँ फटाक से पहुँच करके, जल्दी पहुँच करके, मैं ये कहूँगी पुलिस ने रास्ता दे करके पहुँचा दिया था, और वहाँ पे जो है उनकी डेड बॉडियों का पोस्टमार्टम करवा के, और उनका फटाक से 1 मिनट में एम्बुलेंस आ गई थी, वहाँ का ये माहौल था, और फटाक से जो है उनका जो अंतिम संस्कार भी करवा दिया था, ताकि ये लोग यहाँ आंदोलन ना करें। तो ऐसे लोगों से आप डर के रहें, बच के रहें, दूर रहें, उनके बातों में ना आए। ठीक है, जो कोई आ रहा है आओ, वेलकम, स्वागतम, और ना कोई आ रहा है ऐसा लोग तो भीड़ कम। 11 लाख लोग आ रहे हैं, महापंचायत हो रही है ब्रिजभूषण शरण सिंह की अयोध्या में, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। अच्छा चलो जी, हम भी आ रहे हैं अयोध्या में, हम भी मिल लेंगे, पूछ लेंगे जी लड़कियों का ये जो मैटर चल रहा है आप उसे निपटा लो। हम खुद पूछ लेंगे, हम खुद चले जाएंगे अयोध्या। आप जाएंगे हाँ, अयोध्या? चले जाएंगे, क्या दिक्कत है? कोई अयोध्या भारत की नगरी नहीं है, या मैं भारत की बेटी नहीं जब हूँ? यहाँ जंतर मंतर पे नहीं आ पाए आप लोग तो जब नहीं आने दे रही पुलिस तो क्या करें? अब हम डंडे नहीं मार सकते ना। चले जाएंगे सुनिए, यूपी में। हमारा क्या काम है? हम यूपी में ही रहती हूँ, मैं बुलंदशहर रहती हूँ यूपी में। कौन सा यूपी है वो? कोई यूपी है वो? यूपी नहीं है, यूपी है वो। उस स्टेट में भी संविधान है, लोकतंत्र है, हम जैसे लोग हैं, आवाज उठाने वाले पत्रकार हैं आप जैसे। कोई बात नहीं, चलती है तभी तो 11 लाख लोगों की दावा कर रहे हैं। देखिए हम समझ गए, ब्रजभूषण जी से जो प्रधान सेवक डर रहे हैं तभी उनको संसद भवन में नई वाली में बुलाया है। दूसरी बात, हम जाएंगे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है, और इसमें कोई बात नहीं है। विरोध दर्ज कराने जाएंगे? नहीं, मैं उनसे बात करने जाऊंगी। हाँ, से। क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या, आप मुझे दिक्कत बताइए ना। मैं बात करने जाऊंगी, मैं पूछूंगी उनसे, सर वो इतने दिन से बेटियां बैठी हैं, आप क्यों आप अपनी गलती नहीं स्वीकारते हैं? वो गलती तो स्वीकार कर लेंगे अगर जांच हो जाएगी ना। नहीं, मैं वही पूछने जाऊंगी जी।
ठीक है, शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।